जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम जब नया साल आता है उसमें कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं कि ये नया साल हम ऐसा करेंगे, हम नए साल में ये प्रोग्रेस करेंगे, ये तरक्की करेंगे, ऐसे उत्तम काम करेंगे। सभी के मन में व्यापता है साथियों। हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई, क्यों ना हम नव वर्ष के पावन अवसर पर कुछ नया प्रारंभ करें, कुछ नई चीजें दें। भागवत कथा इत्यादि तो बहुत होती हैं, सिम्हा पुराण, राम कथा, देवी भागवत तो बहुत होती हैं, लेकिन जो भागवत जी होती हैं तो उसमें मूल मूल कथाएं होती हैं। पूरी कथाएं तो संभव नहीं है और ना ही हो पाती हैं 7 दिन में। किसी भी ग्रंथ की 18 पुराणों में 7 दिन के अंदर कभी भी पूरा पुराण नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ जो मार्मिक कथाएं हैं, जिनसे जीवन में कल्याण हो, जिनसे कुछ लाभ हो, वही चीजें हो पाती हैं साथियों। तो हमारा विचार आया, क्यों ना हम एक ऐसा चैनल बनाएं जिसके माध्यम से हम नित्य के प्रति प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण से, कि नित्य प्रति भागवत जी का पाठ हो हिंदी में और 18 पुराणों का पाठ हो पूरा, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, जिनका हम प्रतिदिन पाठ करें, चाहे भले हम एक अध्याय ही पाठ करें तो साल के लमसम पूरा पाठ होगा। यदि हम 11 पाठ रोज का करते हैं, 11 अध्याय रोज का पढ़ते हैं, तो एक महीने में समथिंग भागवत जी का मूल पारायण हो जाएगा, मतलब भागवत जी का पूरा पाठ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का पाठ यदि करना चाहें तो 1.5 साल में लगभग हो जाएगा। तो देखो ठाकुर जी की क्या मर्जी है, आगे क्या होना है, लेकिन हम प्रारंभ करते हैं भागवत महापुराण से, कि भागवत जी का नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रारंभ करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़े, वो भागवत जी को श्रवण करने से, क्योंकि व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि किसी को पढ़ना आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को संस्कृत के श्लोक पढ़ना आता है। काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं पढ़ना आता। जो इंग्लिश मीडियम है वाले हैं उनको हिंदी भी पढ़ना इतना मुश्किल होता है। तो साथियों, आज से हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। देखो ठाकुर जी कितना करा लें, ये ठाकुर जी की मर्जी है, मेरे गोविंद की मर्जी है। तो आइए हम पाठ को प्रारंभ करें, और भागवत जी का पाठ आज से हम प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप सभी को मैं पुनः नव वर्ष की, अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर साथियों। आइए हम भागवत जी को प्रणाम करें। सबसे पहले हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे वृत्तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम भागवत जी को प्रणाम करें, सभी नमस्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे वृथाश्रुतम्। अथ प्रथमोध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदिदैविक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख करके उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन में होने के कारण से सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया कि ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार भगवान भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नेमिसारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। क्या पूछते हैं? सौनक जी बोले कि सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्वित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सूत जी कहते हैं, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति करा दें और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दें। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर के भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो सूत जी ने कहते हैं कि सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, ध्यान से सुने। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर के सुने। भगवान सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए हैं और देवता अपने आप अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। यहाँ भी सबने देव मुनि सुखदेव को नमस्कार करके कहा कि आप ये अमृत लेकर के बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार के परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रसास्वादन का पान करें। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। क्व सुधा क्व कथा लोके
क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। कहाँ तो देखो कांच की मणि है, कहाँ बहुमूल्य मणि, महामूल्य मणि जो है। आपस में दोनों का सामंजस्य कैसे हो सकता है, दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं तुलना में। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ डायमंड हीरा, कहाँ अमृत का अमृत, और कहाँ भागवत रूपी रसास्वामृत। एक तो नहीं हो सकता ना। तो इस संसार में अदला बदली कर लेते हैं। तो इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोच करके उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जान करके कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध करके सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए हैं। अपने महत्व के कारण से भागवत जी सबसे भारी रहा। यह देख करके सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलिकाल में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया कि भाई भागवत जी जो है ये मोक्ष दिलाने वाला है, और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। पहले समय में देवर्षि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने यह सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण किया था। देवर्षि ने कहां से श्रवण किया था? ब्रह्मा जी से। और तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ही बताई, सनकादि ऋषियों ने ही ब्रह्मा जी को ये विधि जो है वो बताई थी। उसके बाद में सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ में संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? क्योंकि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को ये विधान बताया है। सप्ताह श्रवण की पूरी विधि विधान जो है सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया है, बताया है। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा नक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर के एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि जी ने पूछा कि ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आप बड़े ही दीन दुखी लग रहे हैं। कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ से आप गा रहे हैं, आ रहे हैं? कुतश्चागमनम तब, और कहाँ आप जा रहे हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए कि नारद जी आप ऐसे परेशान क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया था। यहाँ पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में गया, इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कोई भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलि युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन
उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए लोग लोभ से कन्या विक्रय करने लगे हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म है करने वाला है, और सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जल करके भस्म हो रहे हैं। इस कलयुग में सभी देववासी देशवासी जो है बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा जल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूसरे ये सब चरित्र देख करके मैं कौतूहलवश उनके पास में चला गया। मुझे देख करके वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो तब दर्शन मात्रेण जन्म संसार बंधना। आपके दर्शन करने मात्र से जन्म संसार का बंधन छूट जाता है। संसार के सभी पापों का सर्वथा नष्ट कर देने वाला है आपका दर्शन। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि तब दर्शन मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, क्या लगते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, अहम भक्ति रीतिख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी रक्षा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया और वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण से मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। जब मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु साम्यक सांप्रतम। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ ये स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों,
और ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया है। इसी से आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है, कृपया हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जान करके कहा। नारद जी कहते हैं, देवी सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे समय, सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म करने लगे हैं, अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सतयुग है ही नहीं। सत्पुरुष दुख से दुखी हैं, म्लान और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है। अतः ये छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें ही मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानु राग के कारण अंधे बने हुए जीवों में से उपेक्षित होकर के तुम जर्जर हो गई रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन हो, तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कि धन्य है ये वृंदावन, जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती रहती हैं। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट सकता। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब उस वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया है। करुणामय श्री हरि से ये अधर्म कैसे देखा जाता है? मुझे मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाता हूँ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भ्रमर के समान सारग्राही सा राजा ने यह निश्चय किया कि इसका बदन मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। कलौ केशव कीर्तनात्, इसलिए कहा गया है कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से संपूर्ण फल प्राप्त में हो जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देख करके उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण से सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न, धन आदि के लोभ घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने लगे। नास्तिक और नार नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिसका चिंत निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ, तृष्णा से तपता रहता है, वे सभी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तपस का भी सार निकल गया।
मन पर काबू न होने के कारण से तथा लोभ दंभ और पाखंड का आचरण करने के कारण से तथा शास्त्र का अभ्यास न करने से योग ध्यान का फल मिट गया है। पंडितों की ये दशा हो गई कि वह स्त्रियों के साथ में पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में भी वे सर्वथा कुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार से जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। तो सार जो है वो लुप्त हो गया है। और आगे क्या कहते हैं, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीस रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुन करके भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा कि देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव जी ने आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगल में साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राम राम जी। हाँ जी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।